तहरीक चलाने का वक्त था 9 फरवरी को, जब आपके सामने जो मैंडेट है वो चोरी किया जा रहा था और हर एमएनए और एमपीए ने निकलना था अपने रिजल्ट को बचाने के लिए। उस दिन पीटीआई की लीडरशिप घरों में बैठी रही और इन्होंने तहरीक जो है वो नहीं गिराई। इन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में जाके मुकाबला करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि पार्लियामेंट में आपको जाने ही कोई नहीं दे रहा। उसके बाद लियाकत चट्ठा की स्टेटमेंट आ गई, उसको आपने अकेला ही छोड़ दिया, वो उसका पता ही नहीं बेचारेगा कि वो किधर चला गया। उसके बाद जो अलायंस बनाने में नाकामी है तहरीक इंसाफ की, ये तो एक क्रिमिनल है कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान जमात इस्लामी का जो मौकफ था, जिस तरह से इन्हें जो है जिस तरह से जमात इस्लामी और इनका जेयूआई के मौकफ को सामने रखते हुए ये अलायंस बनना चाहिए था, वो नहीं। वो इन्होंने नहीं बना सके। और ये हुकूमत अगर अभी तक कायम है तो सच्ची बात है वो तो तरीके इंसाफ की पॉलिटिकल फेलियर की वजह से कायम है। अदरवाइज तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी पीटीआई के साथ हो, इलेक्शंस में इस तरह के इलेक्शंस के बाद इस हुकूमत का तो हफ्ते निकालना मुश्किल है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे लीडरशिप जाहिर है उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से ये हुकूमत लिंगर ऑन हो रही है। वरना ये हुकूमत तो अब अपने बोझ के नीचे गिर रही है, ये कोई पीटीआई तो नहीं गिरा रही, ये अच्छा। तो अब हुकूमत अपने बोझ के नीचे गिर रही है।